नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुड्डू, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, जिसको इसके अन्य नाम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। मधुमेह के मरीज़ों में जो शुगर लेवल है वो काफ़ी हाई चले जाते हैं। आखिर ये कैसे होता है? जब भी हम कोई भोज्य पदार्थ लेते हैं, कोई फूड लेते हैं, तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जो मेन कंपोनेंट होता है फूड का, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, और ये जो भोज्य पदार्थ होता है, जो फूड होता है, उसका 70 to 90% पार्ट बनाता है। और एनर्जी का मेन सोर्स भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और जब ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और ये ग्लूकोज ब्लड से होते हुए सेल्स में पहुंचते हैं इंसुलिन की हेल्प से, और उसके अंदर इनको यूज़ करके एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है। और ये एनर्जी हमारे डेली फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हेल्पफुल होती है। हम कब किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि वह डायबिटीज़ से ग्रसित है? अगर उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मोर देन 126 है, अथवा उसका जो HbA1c की वैल्यू है वो मोर देन 6.5 है, या फिर उसका जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज है वो 200 मिलीग्राम से ज़्यादा, तथा साथ में उसको अगर डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। डायबिटीज़ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़, एंड तीसरा जो होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों को और यंग एडल्ट्स में होता है। बेसिकली इसके अंदर जो पैनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इन मरीजों को जीवन भर इंसुलिन की हेल्प लेनी पड़ती है। और ऐसे मरीजों का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, जो उनका इलाज होता है, वो पूर्णतः इंसुलिन पे बेस्ड होता है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, इसके अंदर शरीर में या तो इंसुलिन कम हो जाता है, या फिर जो इंसुलिन मौजूद होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। ऐसे मरीजों में डॉक्टर पहले ऐसे मेडिकेशन देते हैं जिससे जो बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन को एनहेंस किया जाए, तथा साथ में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप है उसको कम किया जाए। हम सिम्टम्स की बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, तो बेसिकली उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आने पाते। अगर हम डायबिटीज़ पे सिम्टम्स की बात करते हैं, तो जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं उनमें है ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, और बहुत ज़्यादा पेशाब होना, जिनको हम पॉलीफेज या पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया के नाम से भी जानते हैं। ये प्रारंभिक टिपिकल फीचर्स होते हैं अर्ली डायबिटीज़ के। साथ में अगर हम और बात करें, तो अगर घाव का देर से भरना, वज़न का बहुत तेज़ी से गिरना, या फिर वेट गेन होना, सर में दर्द रहना, उलझन घबराहट होना, साथ में अगर मरीज़ को कोई चोट है, कोई घाव है, वो बहुत देर में भरना, ये कुछ और लक्षण हो सकते हैं जो डायबिटीज़ के इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अगर हम डायबिटीज़ में नुकसान की बात करें या फिर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो मुख्यतः 2 प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं। एक जिसको हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, जिसका खतरा डायबिटीज़ के मरीजों में हमेशा रहती है। अगर हम डायबिटीज़ में क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में मुख्यतः हार्ट अटैक, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी बोलते हैं, स्ट्रोक, जिसको फालिस या लकवा हो सकता है मरीजों में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जहाँ पे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप हो सकती है, गुर्दे संबंधित बीमारियाँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जहाँ पे जो रेटिना होती है आंखों की, वो डैमेज हो जाती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जिसके वजह से आप व्यक्ति को कम दिख सकता है, धुंधला दिख सकता है। अगर हम डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करते हैं, इसके अंदर जो हाथ और पैरों की जो फाइन ब्रांचेस होती हैं नसों की, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, जहाँ पे मरीजों में हाथों पैरों में झुंझुनाहट, सुनपन होना, ठंडा गर्म का लगना, सुइयों जैसा चुभना, या दर्द जैसी तकलीफ के साथ आ सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन सुनने में तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। एक तो हम डायबिटीज़ से बचें, और दूसरा तो अगर पेशेंट डायबिटिक हैं
तो उसमें शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें। तो ऐसे मरीजों में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या तो कम होते हैं या तो ना के बराबर होते हैं। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, वो कौन से कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 बेसिकली वायरल इन्फेक्शंस। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली ये उन पेशेंट्स में होता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनका रिस्क फैक्टर होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी एब्सेंट होती है, फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे एंजाइटी, अनिद्रा, मानसिक तनाव होता है, ऐसे मरीजों में भी डायबिटीज़ होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं डायबिटीज़ में कि क्या ट्रीटमेंट करी जाए डायबिटीज़ में, तो ट्रीटमेंट टोटली बेस्ड होता है कि वो किस टाइप का डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। इसका जो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायबिटीज़ में वो होता है शुगर लेवल्स को चेक करते रहना। इसी के साथ नमस्कार।